हेलो साथियों, नमस्कार। आज की क्लास में हम एम एस पेंट को सीखेंगे। तो आप सभी अगर बिगनर्स हैं, अगर आपको एम एस पेंट बिल्कुल चलाने नहीं आता है, तो आज की क्लास आप सभी लास्ट तक अगर देख लीजिएगा तो आपको एम एस पेंट में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है। एम एस पेंट एक ग्राफिकल्स इंटरफेस है जो कि आपको एडिटर है, जो कि एडिट भी कर सकते हैं। कोई फोटो को आप एडिट करके आप यूज कर सकते हैं। तो एम एस पेंट में आपको किस तरीके से वर्क करना है, सारी जानकारियाँ आपको, एक एक टूल्स और एक एक ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ क्लास में बने रहिएगा। और बात करते हैं स्टूडेंट, आप किसी भी डेस्कटॉप को आप ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करने के बाद आपको एम एस पेंट को कहाँ से सर्च करना है। हमारे ओपन करने के लिए दो तरीका होता है। पहला ऑप्शन होता है कि किसी भी स्टार्टअप बार में आपको जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट करके ऑप्शंस आ रहे होंगे, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब से ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सर्च बार शो हो जाएगा। सर्च बार में आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है पेंट। अगर सर्च करेंगे पेंट, देखिए यहाँ पे आपके जो कि देख सकते हैं कि एम एस पेंट यहाँ शो हो रहा है। इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो एम एस पेंट है वो आपका ओपन हो जाता है। ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया, यहाँ से आप कट कर दीजिएगा तो ये कट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि विंडो के साथ में आप आर प्रेस कीजिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एम एस, यहाँ पे सर्च बार आ गया, रन बार जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको एम एस पेंट को सर्च करना है। ठीक है। एम एस पेंट आप इसमें पहले लिखेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं साथियों, तो ये डायरेक्टली क्या होता है, ये आपका एम एस पेंट ओपन हो जाता है। ठीक है। तो आपको ये चीजें सीख गए कि आप पेंट को दो तरीके से कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप सभी क्लास के कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल आपको बिगनर्स हैं तो आप बहुत चीजें यहाँ से सीख कर ही जाइएगा। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ अनटाइटल्ड की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ये अनटाइटल जो होता है ना, ये आपका होता है टाइटल बार। क्या होता है, ये आपका टाइटल बार होता है। ठीक है। ये जो होता है आपका मेनू बार होता है। ठीक है। और ये जो है वो होता है मेरे प्यारे साथियों, ये होता है आपका रिबन। ठीक है। क्या होता है ये रिबन होता है। ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बात कर रहे हैं ये जो आपका एरिया दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपका एरिया है ना, ये आपका जो एरिया होता है ये आपका ड्राइंग एरिया होता है, जिसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। बात रहा है इधर आपका जो है आपका, यहाँ से जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये जो देख सकते हैं साइड में जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्रॉल बार है। ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ जो ये है, ये भी आपका क्या है, स्क्रॉल बार है। ठीक है। स्टेटस बार आपका इधर हो जाता है। स्टेटस बार आपको नीचे की तरफ ये मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे शो होता है कितने आपकी साइज है आपकी ड्राइंग की। ठीक है। जो सीट है जो उसकी कितनी साइज है, यहाँ सारा स्टेटस आपको शो होता रहता है। ठीक है। यहाँ से आप जूम एंड माइनस कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है। साइड से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करें कि आपको ड्राइंग स्टार्ट करनी है, तो ड्राइंग में पहले आपको जान लेना है कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो फाइल का दिया गया है, फाइल मेनू दिया गया है। तो फाइल्स में आप देख सकते हैं कि फाइल में क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, देखिए यहाँ पे पहला है आपका न्यू। ठीक है। तो न्यू का मतलब होता है कि जिस आप पे आप काम कर रहे हैं, इस सीट पे जो आप काम कर रहे हैं, अगर इस सीट को आप सेव करके दोबारा से आप नया लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एन का शॉर्टकट की यूज करना है। ठीक है। कंट्रोल प्लस एन जैसे ही करेंगे, ये जो सीट होगा आपको डायरेक्टली सेव करने को बोलेगा, आप सेव कर दीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक को ओपन हो जाता है कंट्रोल प्लस एन से। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है ओपन का मेरे प्यारे साथियों, तो ओपन जो होता है आपका कंट्रोल प्लस ओ होता है। डायरेक्टली कि अगर आप किसी सिस्टम में, अपने डेस्कटॉप में कोई अपने काम करके रखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप इसमें लेना चाहते, चाहे फोटो हो गया, जैसे मान लीजिए आपको फोटो को कोई एडिट करना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, डायरेक्टली आपका सिस्टम ओपन सीधे फाइल में पहुंच जाएंगे, फाइल मैनेजर में। और वहाँ पे जहाँ भी फोटो रखा होगा, जिस फोल्डर में फोटो रखा होगा, वहाँ से आप उठा लीजिएगा, आपका जो फोटो है वो आपके एम एस पेंट में आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, इंपोर्ट टू कैनवास। ठीक है। आप कैनवास से कैसे आप इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से आपको चीजें मिल जाती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका रिसेंट। रिसेंट में जो भी वर्क हो रहा है, यहाँ पे आप रिसेंट करके देख सकते हैं कि हमने क्या क्या अभी इस सीट में काम किया है। ठीक है। दूसरा आपका नेक्स्ट आप बात करें तो इस सेव का है।
आप अगर इस पर काम कर चुके हैं, अगर आपका ओके हो चुका है, जैसे मान लीजिए आप फोटो एडिट कर रहे हैं, फोटो में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, जब सारी चीजें आप कर लेते हैं तो आपको क्या जरूरत होती है, सेव करने की। तो जो आप कंट्रोल+S करेंगे तो आपका सेव होगा, और वो आप जहां रखना चाहते हैं, जिस फोल्डर में रखना चाहते हैं, जिस लोकेशन पर रखना चाहते हैं, वहां आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों की, सेवेज। सेवेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट काम किया और उसमें आपने एडिट किया फोटोज में, और फोटोज में दोबारा से आप कोई चीज चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस जो फाइल जहां आपने सेव किया था वहां डायरेक्टली आप ओपन कीजिएगा, ओपन करके आप कुछ चेंजिंग उसमें करके आप फिर दोबारा से आप सेव एज कर सकते हैं, तो वही फाइल में कुछ चेंजिंग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सेव एज। ठीक है। अगला जो है आपका प्रिंट हो जाता है, क्योंकि हम किसी भी, अगर इसमें हमने वर्क किया है, जैसे मान लीजिए हमने ड्राइंग बनाया है किसी चीज का, अब उसको हम चाह रहे हैं कि आप पेज पर हम इसको प्रिंट निकालें, तो प्रिंट के लिए आपको प्रिंट ऑप्शन का क्लिक करना होगा, आप डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका शेयर हो जाता है। तो शेयर में क्या करना होता है, जो डॉक्यूमेंट आप वर्क काम कर रहे हैं होते हैं डॉक्यूमेंट्स का, चाहे आप कोई इमेज बना रहे हो, चाहे कोई ड्राइंग कर रहे हो, तो आप चाह रहे हैं किसी को शेयर करना, तो यहाँ डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे कहीं भी। आपको शेयर जैसे कीजिएगा उस पर कई ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि अभी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्रोल+N करते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखिए कंट्रोल+N करेंगे, कंट्रोल+N करेंगे तो यहाँ से आपको चीजें आ जाएंगी। तो मान लीजिए हमने ये करा, देखिए यहाँ से हमने ये ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने ये फिगर ले लिया, अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल+N करेंगे, और देखिए यहाँ पे डू यू वांट टू सेव योर वर्क, तो यहाँ पे अगर आप डोंट सेव कर दीजिएगा तो ये आपका जो सेव है, वो जो वर्क है वो सेव नहीं होगा, आपका डोंट सेव होगा। ठीक है। तो कंट्रोल+N का यूज ऐसे होता है, नया आपको वर्कशीट मिल जाती है। ठीक है। दूसरा है आपका कंट्रोल+O की बात करें, तो कंट्रोल+O अगर आप प्रेस करते हैं, देखिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में आ जाते हैं, जहां भी आपके फोल्डर्स रखे हैं, फोटोज रखे हुए हैं, चाहे कुछ भी रखे हुए हैं, तो आप यहाँ से आप करके इमेज ले सकते हैं, और यहाँ से आप जो भी इमेज होगा आप इमेज लेकर यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं या क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। दूसरा नेक्स्ट है कि इम्पोर्ट टू कैनवास, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम अ फाइल, कोई फाइल कैनवास के थ्रू कोई आपने किया है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। रिसेंट में आपने क्या वर्क किया है, यहाँ पे देख लीजिए, अकाउंटिंग रिज्यूम सैंपल आपको माई पिक है, व्हाट्सएप इमेज है, ये जो हमने वर्क किया है रिसेंट में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। सेव एज का मतलब होता है आपने यहाँ पे कोई वर्क किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया और इसको हम चाह रहे हैं इसको सेव करना, तो कंट्रोल के साथ